श्री धाम के की जय। श्री बायजुराज की जय। श्री महाराजा छत्र साल की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलापति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुनसाद जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी राज जी के हुक्म से बहुत अच्छी तरह से और प्यार से हम सब ने मिल कर के आठों सागरों के जो जाहिरी और बातूनी जो रहस्य प्रकट किए हुए हैं उन भेदों को धामधनी की कृपा से हम सब ने सहुर और चिंतन किया। तो सर्वप्रथम सुंदर साथ जी हमने प्रथम भाग में यह देखा कि जो हमारे आठों सागर है वो परम धाम में कुल मिलाकर के आठों दिशाओं में सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात चार कोने में और चार दिशाओं में। तो हमने ये चिंतन किया जो वाणी और श्री बीतक साहिब जी के द्वारा कि हे सुंदर साथ जी, ठीक हमारे वाला जी संग श्यामा जी के संग बहुत प्यार से बैठे हुए हैं मूल मिलावा में। तो आप धामधनी का जो प्यारा चेहरा है हंसता हुआ, हमारे श्याम सुंदर सलोने धाम धुला श्री निज धाम में और निज धाम के भीतर सुंदर रंग महल और रंग महल के भीतर प्रथम भूमि में ठीक पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो हे सुंदर साथ जी, जब धामधनी का मुखारविंद पूर्व दिशा की तरफ है तो धनी के जो सुंदर केश है वो किस तरफ है? पश्चिम दिशा की तरफ सुशोभित हो रहे हैं। और धामधनी का जो दाया हाथ है वह दक्षिण दिशा कहलाई जाती है। और सुंदर साथ जी यह जो बाया हाथ है वह उत्तर दिशा। तो ठीक धामधनी के सामने पूर्व दिशा और धामधनी के ठीक इस तरफ कोण में यह अग्निकोण कहा जाता है। यह अग्निकोण हो गया, यह हो गया दक्षिण दिशा। ये सुंदर साथ जी हो गए नैऋत्य कोण, ठीक राज्य के वाला जी के पीछे दिशा में पश्चिम दिशा सुशोभित हो रही है।
और फिर यहाँ पर वायव्य कोण आया हुआ है। हे सुंदर साथ जी, ठीक राज्य के बाईं हाथ इस तरफ यह उत्तर दिशा, और ठीक सुंदर साथ जी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक मध्य में जो कोण आया है उसे हम ईशान कोण कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो पहला सागर है अग्निकोण से गिना जाता है। तो सुंदर साथ जी नूर दक्षिण में नीर सागर है, फिर उसके बाद नैऋत्य कोण में क्षीर सागर, पश्चिम में दधी सागर, वायव्य में प्यारा सा घृत सागर है, फिर सुंदर साथ जी उत्तर दिशा में मधु सागर, और फिर यहाँ पर ईशान कोने में प्यारा सा रस सागर, और ठीक पूर्व दिशा में प्यारा सरवर सागर जिसे हम महर का सागर कहते हैं। तो ऐसी सुंदर शोभा को आप धामधनी ने वाणी के में बहुत अच्छी तरह से परिक्रमा गृह में सुशोभित होकर के बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया, और साथ साथ में आप हादी लालदास जी महामती जी ने भी इसका सुंदर बयान और वर्णन सुंदर बड़ी वृत्त में किया हुआ है। और हमारे जो परमहंस हुए उन परमहंस में जुगलदास जी महाराज जी, साथ साथ में श्री जवाहरदास जी महाराज जी, और ऐसे अनेक सुंदर सात मौमिन हुए जिन्होंने सुंदर इस शोभा का अरसे अजीम का प्यारा बयान और गायन किया हुआ है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, आइए हम सब मिलकर के भी उसी शोभा को चिंतन करें और विचार करें। फिर सुंदर साथ जी ठीक जो सागर कहा गया है अग्निकोण में, तो ये इस तरह से गिना जाता है चौपाई के अनुसार: नूर नीर क्षीर दधी घृत मधु एक ठौर, रस सर्व सागर बिन मौमी ना पावे कोई और। इस तरह से प्यारी सी अद्भुत रंगीली चौपाई सुशोभित होती है परिक्रमा ग्रंथ में, जिसे एक ही चौपाई में सुंदर अष्ट जो दरिया है उसका सारा वर्णन आया हुआ है। फिर सुंदर साथ जी धामधनी की कृपा से हमने उसकी और शोभा का बयान देखा कि यह जो अष्ट सागर आए हुए हैं, वास्तव में इन अष्ट सागर में 8 सागर और बातूनी रूप में और जाहिरी रूप में सुशोभित हो रहे हैं। तो जाहिरी रूप में वह जो अष्ट सागर है वह 8 सागरों के अंदर अष्ट रस प्रकट हो रहे हैं जाहिरी रूप में। तो उन सागरों में जैसे नूर सागर है तो वो क्या है, खुशबू से भरा अतर का सागर है, मतलब अतर से भरा हुआ खुशबू से परिपूर्ण यह नूर सागर। फिर नीर सागर मतलब शुद्ध निर्मल पवित्र जल कहा गया है इसमें, जो बहुत अत्यंत रसीला रस भरा मीठा है। फिर सुंदर साथ जी क्षीर सागर है, वह पय सागर कहा गया। पय मतलब दूध का सागर, मतलब इसमें हम अगर जल ले और उसे पिए तो कैसा होगा, दूध जैसा मीठा प्यारा स्वाद आएगा। और फिर पश्चिम दिशा में जो दधी सागर है उसका जल अगर हम ग्रहण करते हैं तो वह रस कैसा है, वह रस दही जैसा प्यारा स्वाद इसमें सुशोभित हो रहा है। फिर यह घृत सागर, इस घृत सागर में जो रस है वह रस का स्वाद और रस वह घी जैसे प्रकट हो रहा है, घी जैसे उसकी आनंद झलक रहा है और वह हमें स्वाद दे रहा है। फिर जो मधु सागर है उस मधु सागर को शहद का सागर कहा गया है, जो शहद बहुत प्यारी और मीठी होती है, इसलिए है सुंदर साथ जी शहद जैसा रंग भी है इसका, इसके लिए यह शहद का सागर कहा गया है, इसी का नाम मधु सागर है। फिर जो रस सागर है वह
10 रसों का सागर है। जो शेरड़ी होती है उख सिंधु, उसका जो 10 रस है, वह 10 रस यहाँ पर एक 10 रस, 10 स्वाद के रस एक रस में सुशोभित हो रहे हैं, जिसे हम रस का सागर कहा जाता है, जो 10 रंगों से प्यारा प्यारा खिलखिला रहा है। फिर हे प्यारे सुंदर साथी, सामने की तरफ पूर्व दिशा में जो परम धाम में जितने अनंत रस है, उन सभी रसों का एक जो रस प्रकट हो रहा है, वह सर्वस सागर है, जिसे मेहर का सागर कहते हैं, जिसका वर्णन हमने सुंदर साथ जी भली भांति प्रथम भाग में किया हुआ है। और फिर इन्हीं जो अष्ट सागर है, इन्हीं 8 सागरों में एक एक रंग, जैसे 9 सागर इस सुपेत रंग का कहा गया। तो यहाँ के जितने भी पशु पक्षी हैं, यहाँ के जो वृक्ष हैं, यहाँ की बेल पत्ते, यहाँ के सुंदर जो वहाँ के जिमी हैं, वहाँ के जो सुंदर चबूतरों की शोभा आई हुई है, नहरों के पालों की शोभा, और वहाँ पर जो टापू है, वो सब कुछ सफ़ेद रंग के प्रकट हो रहे हैं। हम सखिया शुक्ल पक्ष के एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन, हम वहाँ नूर सागर में जा कर के बहुत आनंद विलास करती है, रमण करती है, मीठा मीठा, और अपने धनी के संग उन जहाज़ों में, उन नावों में जा कर के बहुत रसासन और विलास श्रृंगार करती है। और श्रृंगार कैसा? यह श्रृंगार नहीं, श्रृंगार रस, जिसमें रति है, जिसमें प्रेम रस है। ऐसा मदहोश होकर के हम उन सुंदर नौकाओं में, जहाज़ों में, उन समुद्र के भीतर बड़ी बड़ी मछलियों पर सवार होकर के आनंद से झूम झूम करके हम उन समुद्र के मौजों में आनंद विहार लुटती हैं। और यह जो समुद्र की जो मौजें हैं, लहरें हैं, ऐसी तरंगे उसी की प्यारी सी उठती हैं कि वह आसमान तक पहुंच जाती हैं। और उन आसमानों में हम सखियाँ जहाज़ों में, जो हम अपने दुल्हा के संग, अपनी प्यारी श्यामा जी के संग और अपनी बहन सखियाँ उन जहाज़ों में जो सैर कर रही है, तो जब लहरें मौजें लेती हैं, उछलती हैं, तो उन जहाज़ों के संग हम भी आसमान की तरफ उछल पड़ते हैं। और उछल करके सुंदर आसमान का, और जो वहाँ 80 महावेलियाँ हैं, उनके ऊपर वह जल जा करके, हमारा जहाज जा करके उसमें हम बैठी हुई हैं, तो अति रंग बिरंगे महावेली की चांदनी पर जो प्यारे प्यारे फुवारे उड़ रहे हैं, जो टापू महल हैं, और कमानियाँ, कंगूरे, कलश, ध्वजा, पताके खिलखिला कर करके झूम झूम के निरत कर रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। तो ऐसे सुंदर बालाजी के संग, ऐसे प्यारे नहरों का और सुंदर थंबों का, कमानियों का रंग बिरंगा वह नज़ारा देख करके अपने धनी के संग विलास करते हुए वापस से वो लहरें के संग हम नीचे आ जाते हैं। और यहीं इन्हीं नौकाओं में, जहाज़ों में बैठ करके हम टापू महल भी पहुंचते हैं, क्योंकि सागरों के भीतर सुंदर मध्य में 12,000 टापुओं की प्यारी प्यारी शोभा है। और यह जो टापू आए हुए हैं, वो 1, 2, 3 हजार बोम के नहीं सुंदर सा जी, बल्कि यह भी जो टापू
माहौल है, यह भी समुद्र के बीच में सुशोभित होकर के 14 करोड़ 40 लाख ऊपर ठीक महाविलों के समान दैदीप्यमान हो रहे हैं, चमक रहे हैं। और हम सखियां इन्हीं सागरों में विचरण करते हुए, मीठा मीठा विलास करते हुए टापू महल जाती हैं। और टापू महल में सुंदर वहाँ की चांदनी चौक का नज़ारा देख करके पशुओं के साथ सुंदर लीला करके अपने धनी के संग वहाँ पर टापू महल पहुँचती हैं और वहाँ से आकाशी में पहुँच जाती हैं। और यहाँ से सुंदर प्यारे जो महावेलियाँ हैं, वहाँ की ऊपर आकाशी है, उन सबों का सुंदर नज़ारा और जो आनंद है, जो मस्ती है वहाँ की, सब अपनी नज़रों से देख कर के झूम झूम के नाचते हुए और छन छन खन खन की घम घम कर की रण रण करती हुई झांझरी घोंघरी की मीठे स्वर, और वहाँ पर उन जो पेड़ पौधे आए हुए हैं, दरखत आए हुए हैं, तो उन दरख्तों पर बैठ के सुंदर कोयलियाँ हैं, सारस है, पपीहा है, कबूतर है, मोर है, बेशुमार अनगिनत पशु पक्षी प्यार से गाते हुए धनी के गुणगान गा रहे हैं। पियो पियो तो ही तो, और अनंत नामों से धनी को जिक्र करके सुंदर अपनी मीठे स्वर में कलरव करते हुए पूरे वातावरण को मदहोश कर देते हैं, दीवाना कर देते हैं हम सबको। और ऐसी मस्ती की रंग रस चढ़ती है कि हम झूम झूम करके नाचने लगते हैं। और सुंदर साथ जी, हवे में ही हम वहाँ पर आसमान की सवारी करते हुए वहाँ के सुंदर पशुओं पर बैठ करके सुंदर ऐसे चकलाई से परिपूर्ण रंग बिरंगी पशु पक्षी, रंग बिरंगी उनके पर, और रंग बिरंगी वहाँ के पेड़ पौधे, बेल फूल खिले हुए हैं। इस सुंदर नज़ारे को देख करके वहाँ पर शेर, हाथी, बाघ आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, आपस में लड़ाई करके सेनाकस गुलाटी खावे, कबूतर अपनी गत दिखावे। और लड़ाई करते हुए, उलट गुलाटियाँ मारते हुए, कोई सुंदर शहनाई बजाते हुए, तो कोई बड़े बड़े वाद्यंत्र नगाड़े बजाते हुए, ऐसे पशु पक्षी हमारा आव भगत करते हैं, स्वागत करते हैं, मीठे मीठे स्वर में गा गा करके हमें आनंदित करते हैं। सुंदर साथी, ऐसा सुंदर अद्भुत आनंद भरा यह प्यारा नज़ारा है। तो ऐसे ही सुंदर साथी, यह नूर सागर में हम शुक्ल पक्ष में पधारते हैं। इसी प्रकार नीर सागर लाल रंग का सुशोभित हो रहा है, क्षीर सागर पीले रंग का, दधी सागर हरे रंग का, फिर सुंदर साथ जी घृत सागर आसमानी मधु श्याम रंग का, रस 10 रंगों का, और जो सर्व सागर है आनंद रंग से प्रकट हो रहा है। तो ऐसा सुंदर प्यारा आनंद शुक्ल पक्ष के 8 दिनों में हम 8 सागर में विचरण करते हैं। फिर हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो जल है वह जमुना जैसा ही सुंदर जल है आया हुआ है। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो स्वाद तो वैसा ही मिलेगा दधी का
जो दही जैसा, घृत का घी जैसा, लेकिन वह जल जो हम हाथ में लेते हैं वह कैसा है? सुंदर, शुद्ध, पवित्र, निर्मल जल है, जमुना जी जैसा। और सुंदर साथ जी, स्वाद जुदे जुदे आएंगे लेकिन जल वैसा ही है। और जब हम दधी सागर में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर रंग पशुओं का, जहाज़ों का, जल का, टापू महलों का, वृक्ष का, पेड़ पौधों का, ज़मीन का और सुंदर उन मौजों का जल कैसा है? हरे रंग का है। मतलब हर सागर में हम जाएंगे वैसा ही रंग वहाँ पर सुशोभित होगा। मतलब हम गए अगर पीले रंग की साड़ी, तो उसमें सुंदर साथ जी वह पीले रंग की साड़ी तो है लेकिन उसमें लाल रंग एकदम प्रकट हो जाएगा। और उस लाल रंग के संग पीले रंग की प्यारी शोभा के संग हम दिव्य श्रृंगार किए हुए, नाक में बेसर पहने हुए, कानों में पानड़ी धारण किए हुए, हाथों में चूड़ियाँ लिए हुए और छम छम घंगरी, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहने हुए, विलास करते हुए, नाचते हुए वहाँ पर आनंदित अपने धनी के संग मीठा मीठा विलास करती हैं। और यहाँ पर दोपहर के 3 बजे से, मतलब दिन की एक पहर बाकी है, वहाँ से लगा के रात्रि की एक पहर मतलब तकरीबन 9 बजे तक हम अपने धनी के संग, अपनी श्यामा जी के संग और अपनी प्यारी बहनों के संग हंस करके, गीत गा करके, नाच करके, अनेक आँख मिचौनी की, फुंदड़ी की रामत करते हुए बहुत हास विलास विनोद करती हैं, रमण करती हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी 8 सागर में विध विध के हम 8 दिनों में आनंद लेती हैं। फिर आप परमहंस महाराज जी प्यारी कमलावती सखी फरमाती हैं कि ए अष्टो समुद्र श्री राज जी, श्री ठाकुरानी जी और समस्त श्री सुंदर साथ जी जो वाहिदत है अरसे अजीम में, उन वाहिदत के आंगन में जो शब्दातीत सच्चिदानंद की प्यारी नूरमय सामग्री है, वह चिद्रूप सामग्री अष्टो समुद्र भय हैं। अर्थात जो हमारे श्रीराज जी सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है, श्यामा जी भी सच्चिदानंद स्वरूप है और हम सखिया भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो ऐसे हम जो वाहिदत सच्चिदानंद स्वरूप हम सखिया राजी श्यामा जी हैं, तो हमारे भीतर जो ये सच्चिदानंद स्वरूप जो नूरमयी शोभा है, वह चिद रूप हो करके, मतलब चेतन रूप हो करके 8 सागर में क्या हो रही है? प्रकट हो रही है, जाहिर हो रही है। मतलब सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। परम धाम में जो तत्व है हमारे अंदर, जो गुण है, जो पद कहे गए हैं, वो सच्चिद आनंद अद्वैत अनंत है। तो हे सुंदर सा जी जो सच्चिद आनंद है, वो शोभा राज जी, श्यामा जी, सखिया हम सब के अंदर, यहाँ तक कि परम धाम में 25 पक्षों में प्रकट हो रही है। तो हम जो वाहिदत स्वरूप है राज जी, श्यामा जी, सखिया, हमारे भीतर सच्चिद आनंद की जो नूरमयी प्यारी शोभा अंग अंग में प्रकट हो रही है, उसका जो जाहिरी स्वरूप है चिद रूप, मतलब जो चेतन रूप, वो जो जाहिरी स्वरूप है, वही जाहिरी स्वरूप सुंदर साथ जी 8 सागर के रूप में, जाहिरी रूप में प्रकट हो रहा है। और उन्हीं से वह अष्ट समुद्र भय, जैसे सूर्य अथवा चंद्रमा की रोशनी परछाई परत है, ऐसे ही श्री राज जी के अंग में मूल चिदानंद गुण के गंजान गंज अपरंपार भरे जो सागर है, उन समुद्र के अष्टों दिशा में परछाई पड़ी है। अर्थात जो सूरज है और चंद्रमा की जैसे परछाई पड़ती है, किसमें? जल में। तो जल में पड़ने से सुंदर साथ जी क्या होता है कि वह जल भी चमकता है, वह भी रोशनी देता है जल।
और उसके कुछ गुण, क्योंकि जो सन है, जो सूरज है, वो तो बहुत तेजोमयी प्रकाशमय होता है इस संसार में। उसकी कुछ परछाई जब जल में पड़ती है तो वह भी तेजोमयी हो जाता है, वह भी कुछ गुण लेकर के वह अपनी लीला करता है। इसी प्रकार हे सुंदर साथ जी, चंद्रमा की भी जब जल में परछाई पड़ती है तो वह भी चंद्रमा वहाँ पर जल के अंदर प्रकट दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल देकर इस संसार का झूठा निमुना दे करके आपका प्यारी कमलावती सखी फरमाती हैं कि धनी के दिल के अंदर जो चिदानंद गुण है, मतलब चेतन चिद और आनंद रूपी जो गुण है, और वो अनंत गंजान गंज प्यारे बाला जी के हृदय में हिलोरे ले रहे हैं, मतलब प्रकट हो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, झूम झूम के लहरों के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे जो अनंत सागर है चिद और आनंद के गुणों के, उन गुणों के, वो जो धनी की चिद आनंद के जो गुण हैं, वह जो अनंत अपरंपार समुद्र हृदय में है, उसकी जो परछाई पड़ी है, वही सुंदर सा जी आठों सागरों के रूप में, बातिन रूप में जाहिर हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो आइए सुंदर सा जी, आप कमलावती सखी फरमाते हैं कि उन परछाई के अष्ट दिशन विके अष्ट सागर हुए, और सो भी स्थूल माफक कोई कोटांसा नहीं कहे जात है। कहने का अर्थ है कि मतलब जो स्थूल होता है और एक सूक्ष्म होता है, जैसे हमारा यह स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, लेकिन जो स्थूल शरीर की इतनी सामर्थ्यता नहीं होती है, लेकिन जब वो स्थूल शरीर का आधार वास्तव में वो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का जो विस्तार वो अनंत होता है। जैसे एग्जाम्पल, हम इस संसार में बैठे हैं, इस पंच भौतिक शरीर से हम यहीं इस पृथ्वी पे आ जा सकते हैं, लेकिन इस पृथ्वी से अगर ऊपर जाना है इस संसार में रहते हुए, तो हम सूक्ष्म शरीर से जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से कई अन्य लोकों में जाना चाहते हैं, देवता लोक में, तो सूक्ष्म शरीर से जा सकते हैं। अगर शक्ति का भी वास्तव में प्रवेश होता है, कुछ दैविक शक्ति भी प्राप्त होती है, तो वो दैविक जो शक्तियाँ हैं वह भी स्थूल शरीर में ही प्रकट होती हैं। स्थूल शरीर के द्वारा ही ये जो पंच भौतिक वजूद है, इसके द्वारा वह आगे की लीलाएं होती है, आगे का क्रीड़ा खेल होता है, मतलब वह दृष्टिगोचर होता है, जाहिरी रूप में प्रकट होता है, लेकिन पहले सूक्ष्म शरीर से स्थूल रूप प्रकट होता है। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, कहने का तात्पर्य यही है कि जो 8 सागर जाहिरी में दिखाई दे रहे, लेकिन इससे भी अनंत बेशुमार जो शोभा है वह वास्तव में राज्य के दिल के भीतर है। और स्थूल ते सूक्ष्म को अपार विस्तार है, ताते वाको कोटान सा बयान करित हूँ। तो कमलावती बहन कहती हैं, उसका मैं जो अति सूक्ष्म राज्य के दिल में है, लेकिन उसका जो प्रकट जाहिरी रूप है वो 8 सागरों के रूप में है। तो उसका हे सुंदर साथ जी, मैं करोड़वा भाग जो अनंत गुण है, चिदानंद के जो अनंत गुण है धनी के दिल के अंदर, उसका करोड़वा हिस्सा मैं आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। तो कि आप फरमाती हैं कि श्री राज जी को जो नूर को स्वरूप है, मतलब धनी का स्वरूप कैसा है, प्यारा प्यारा नूर का स्वरूप है। सो उन नूर के स्वरूप को नूर का सागर कहते हैं। तो धनी का जो नूर का स्वरूप है वही नूर का सागर हो गया है। तो पहले नूर का स्वरूप जो शरीर में दिखाई दे रहा है, वजूद में दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो पहले कहाँ है, पहले पवित्र पावन हृदय मंदिर में है। और हृदय मंदिर में एक नहीं, अनंत है, अनंत गुण है, अनंत
रूप में है, लेकिन जाहिरी रूप में धनी के प्यारे प्यारे अंग में वह नूर का स्वरूप प्रकट हो रहा है। इसलिए बालाजी का जो स्वरूप है वह नूर का स्वरूप है। मतलब अनंत गुण है, लेकिन अनंत गुण यहाँ पर एक धनी के वजूद के रूप में प्रकट हो रहा है, जाहिर हो रहा है। इसलिए राज्य का जो स्वरूप है वह नूर का स्वरूप कहा गया है। और उनके नूर के स्वरूप में अपरंपार नूर की खुशबू, अर्थात जो दुल्हा जी के, हमारे वाला जी के जो प्यारा यह नूर का स्वरूप है, और इस नूर के स्वरूप में हे सुंदर साथ जी क्या हो रहा है कि अपरंपार क्या हो रहा है, जो नूर की जो खुशबू है वह धनी के अंग से प्रकट हो रही है। इसलिए पहले हमने जो अष्ट रस कहे श्रवण किए थे, उन 8 रस में पहला जो कहा गया है वह खुशबू का अतर से भरा हुआ जाहिरी रूप में नूर का सागर है। तो वह पहले कहाँ पर है? धनी के हृदय में। धनी के हृदय से फिर धनी के अंग में प्रकट हुआ, और धनी के अंग से प्रकट होकर के वो सुंदर साथ जी जाहिरी रूप में नूर के सागर के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। और वही सुंदर साथ जी पूरे परम धाम में जो वाहिदत है, तो हर एक वस्तु खुशबू से परिपूर्ण हो रही है। तो पहले दुल्हा जी के पावन पवित्र अर्श में, अर्थात दिल मंदिर में शोभित हो रहा है। फिर हे सुंदर साथ जी, पहला ये हो गया कि जो नूर का सागर कहा गया है धनी के स्वरूप को, तो हे सुंदर साथ जी वह दुल्हा जी के जो नूर का जो स्वरूप है उसमें नूर की खुशबू प्रकट हो रही है। और नूर ज्योत का, नूर ज्योत मतलब ये जो ज्योत है, मतलब धनी के अंदर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है। प्रकाश मतलब नूर को भी प्रकाश ही कहते हैं, लेकिन कहने के लिए नूर ज्योत को मतलब ये जो ज्योत है सच्चिदानंदमयी चिदानंद रूपी जो प्रकाश प्रकट हो रही है, वह जो तेज है, जो प्रकाश है, जैसे कि एक बल्ब से, एक ट्यूबलाइट से क्या हो रहा है, प्रकाश प्रकट होता है, सबको प्रकाशित करता है। वैसे ही दुल्हा जी के सुंदर अंग से प्रकाश प्रकट हो रहा है, इसे ही नूर ज्योत कहा गया है। और नूर चकलाई का भरा जो सागर है, अर्थात धनी के हृदय में और फिर वहाँ से धनी के अंग में, चकलाई मतलब होता है सुंदरता। मतलब जो वाला जी बहुत प्यारे प्यारे, बहुत सुंदर है, मतलब बहुत जच रहे हैं हमारे धनी। तो ऐसे जो कहते हैं ना कि हाय हाय मेरे धनी कितने सुंदर है, मैं बार बार बलैया लो, वारी वारी जाओ अपने धनी पर, कुर्बान हो जाऊं। ऐसे ही सुंदर साची जो धनी की चकलाई है का भरा जो सागर है, उसका प्रतिबिंब अग्नि कोणे में पड़ा है, तिनका अग्नि कोने में 9 सागर हुआ। मतलब जो कि पहले एक ही चीज कहा गया, क्या कहा गया कि खुशबू अतर से भरा हुआ नूर सागर है, लेकिन अब इसके अंदर और 2 चीज ऐड हो गई। धनी के हृदय से अंग में, अंग से प्रकट होकर के नूर सागर में। तो यह जो नूर सागर है वो क्या है? वह खुशबू का सागर, दूसरा बहुत सुंदरता का भी सागर है, और सुंदर साथ जी क्या है? प्रकाश का सागर। मतलब धनी की जो नूर ज्योत है उसका जो प्रतिबिंब है नूर सागर के रूप में प्रकट है। तो नूर सागर यहाँ पर सुशोभित हो रहा है इन गुणों से, अर्थात यह प्यारा सा नूर भी है, नूर ज्योत भी है, यहाँ पर नूर चकलाई भी है, मतलब सुंदरता भी है, और जो खुशबू है वह धनी से होते हुए उसका प्रतिबिंब कहाँ पर पड़ गया? नूर सागर में। इस तरह से नूर सागर की बातुनी शोभा कही गई है। फिर सुंदर शाह जी आइए दक्षिण में नीर सागर। तो जो दक्षिण में नीर सागर है वह समुद्र कैसा है कि श्री राज जी के नूर के स्वरूप में अपार नूर का जो पानी झिलमिलात है, अर्थात हमारे दुल्हा जी के हृदय मंदिर में
जो नूर का पानी है, अर्थात पानी कहने का अर्थ है एग्जाम्पल, जो कांति आई हुई है। जैसे एग्जाम्पल मोती होते हैं ना, मोती के अंदर पानी होता है, उस नगों के अंदर जो पानी होता है, उसी प्रकार धनी के हृदय में वह पवित्र, वह जल है, वो पानी है, वह अनंत सागर के समान है। और वही हृदय से धनी के अंग में वह कांति सुशोभित हो रही है, और वही कांति, वही पानी सुंदर साथ जी कहाँ पर हो रहा है? नीर सागर में प्रकट हो रहा है। अर्थात धनी से होता हुआ, धनी के भीतर से वह जो परछाई है वो कहाँ गई? नीर सागर में। इसलिए जो नीर सागर है वह क्या है सुंदर साथ जी? राज्य के प्यारे से जो कांति, मतलब जो अंग में पानी आया हुआ है, वह पानी जो कांति आई हुई है वह नीर सागर के रूप में प्रकट हो रही है। फिर सुंदर साथ जी से राज्य के नूर के स्वरूप में जो अपरंपार उजलाई है, उजलाई मतलब बालाजी हमारे कैसे हैं? बहुत प्यारे, मीठे मीठे, अर्थात गोरे गोरे आए हैं, मतलब उज्जवल रंग है मेरे दुल्हा जी का। और जो हमारे सुंदर गोरे गोरे दुल्हा है, ऐसे निजधाम विखे जो धनी के अंदर जो उजलाई आई हुई है, गोरा रंग है, वही पूरे परमधाम वाहिदत में सुंदर वो उजलाई प्रकट हो रही, जाहिर हो रही है। तो हे सुंदर साथ जी, उन उजलाई का निज धाम विखे दसों दिशन में मानो खीर को समुद्र हिलो ले रहा है। मतलब वो जो उज्ज्वलता है, जो गौर रंग है, वो सुंदर सा जी जो उज्ज्वलता आई हुई है, वह पूरे परमधाम विषय प्रकट हो रहा है। उसी उन खीर के सिंधु को, मतलब वह जो दूध से भी उज्जवल आया हुआ है धनी का प्यारा गोरा रंग, वह सिंधु, वो जो सागर है, प्रतिबिंब होकर के नैऋत्य कोने में जा पड़ा हुआ है, मतलब प्रकट हुआ है। ताको इत नैऋत्य कोने में खीर को सिंधु हुआ है, मतलब धनी के अंदर जो उज्ज्वलता है उसका प्रतिबिंब, परछाई नैऋत्य कोने में सुंदर सा जी खीर सागर के रूप में जाहिर हुआ है। इस तरह से नूर सागर में क्या है सुंदर सा जी? धनी के अंदर जो तेज ज्योत है पहला, दूसरा जो खुशबोई है, और तीसरा जो सुंदरता है, वह नीर सागर के रूप में परछाई पड़ी उसकी नीर सागर के अंदर। फिर धनी के अंदर जो कांति है, मतलब जैसे कि मुक्तादिक, मतलब जो मोती होते हैं उसके अंदर जो पानी होता है, वैसे ही धनी के अंदर जो प्यारा सा कांति की शोभा आई हुई है, जो जल पानी की शोभा आई हुई है, उसका जो परछाई है वह नीर सागर में, और जो उज्ज्वलता है वह खीर के सागर में जाहिर हुई है। इस तरह से बहुत प्यारा बहन कमलावती सखी ने बातूनी भेद को बहुत अच्छी तरह से सुंदर ढंग से जो परिक्रमा ग्रंथ में सुशोभित है उसका ही अर्थ यहाँ पर सुंदर रूप से प्रकट और जाहिर कर रही हैं। आप बहन कमलावती फिर हम सब सखियों को उत्साह से बयान करते हुए कहती है कि वाला जी के नूर के स्वरूप में जो शीतल दृष्टि है, मतलब हमारे दुल्हा जी कैसे हैं? शीतल है, मतलब बहुत सरल है, शीतलता के सागर हैं। बोलते हैं ना कि अरे कितना शांत है, कितना वो शीतल से भरा हुआ है, कितनी ठंडक है उसके अंदर। मतलब हम तो बैठ जाते तो ऐसा ठंडक का एहसास होने लगता है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हमारे दुल्हा शीतलता के सागर है। तो ऐसी जो शीतल दृष्टि है हमारे श्याम सुंदर के, और प्रेम रस की भीजी अपार इशक और अपार लाड़
प्यार से भरी हुई है, उन दृष्टि में जो अपार आनंद की शीतलता को अपार सिंधु भरा हुआ है। मतलब हमारे श्याम सुंदर के आँखों में, नैनों में, दृष्टि में जो शीतलता आई हुई है, वह प्यारी शीतलता का जो सागर श्याम सुंदर के भीतर है, वह प्रतिबिंब हो करके कहाँ पर, पश्चिम दिशा में दधी का सागर प्रकट हुआ है। मतलब वह दधी के सागर के रूप में जाहिर हो रहा है। इस तरह से आप बहन कमलावती सखी दधी सागर को क्या कह रही है, यह प्यारा प्यारा शीतलता का सागर है। और यह सब कुछ सुंदर साथ जी वास्तव में हृदय में, और हृदय से कहाँ प्रकट होता है, आँखों में, आँखों से बाहर जाहिर होता है। मतलब धनी के हंसते हुए चेहरे में, उनकी मीठी हलीमी जुबान में, और नैनों में अर्थात उनकी दृष्टि में जो प्यारी शीतलता है, जो नूर है, और सुंदर साथ जी जो प्यारा तेज प्रकट हो रहा है, जो सुंदर खुशबू प्रकट हो रही है, जो कांति आभा और जो गोरा गोरा रंग है दुल्हा का, वह सब प्रकट होकर के सागरों के रूप में जाहिर हुआ है। तो ऐसी बहन कमलावती जी धनी के दिल के अंदर प्रवेश हो करके, धनी के अंदर जो गुंजान गंज, जो रहस्य है, जो भेद है, उस सभी को भेदों को बहुत प्यार से अंदर प्रवेश होकर के, बहुत धनी के संग मीठा मीठा सुख लेकर के हम सब सुंदर साथ को धनी की मेहर कृपा से, धनी के हुक्म से, यह प्यारे से वचन जो अनंत है उसका सिर्फ एक हिस्सा, करोड़वा हिस्सा कह पा रही है, ताकि अपनी कॉल को निभा सके कमलावती बहन। कि मैं भूले तो मैं तुझे, जो तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी पल में बताए, जो तू भूले तो मुझे पल में दीजिए बताए। ऐसा जो कॉल अरसे अजीम उस खिलवत खाना में हमने सब किया था, उस प्यारे कॉल को बहन कमलावती बहुत उत्साह से मस्त होकर के धनी के संग प्यार करते हुए इस सुंदर चितवनी के माध्यम से, हे सुंदर साची, यह बाहर बुम्ब पाड़ रही है। तो ऐसे 4 सागर का आपने वर्णन किया। फिर 5वां सागर प्यारे श्री राज जी के वाहिदत स्वरूप में जो अपरंपार जहूर है। जहूर का 2 अर्थ है, एक जो प्रेम प्रकट करने की, जो इश्क है जाहिर करने की, एक ये, दूसरा जो धनी का जो अंग है वह कैसा है, वो बहुत ही चिकनाई से परिपूर्ण है। चिकनाई मतलब हाथ लगाने पर एकदम सॉफ्टनेस, मतलब जैसे आज हम हाथ लगाए तो थोड़ा अपने शरीर को खुरदरा महसूस होता है, जड़ता महसूस होती है। लेकिन नहीं सुंदर साथ जी, परम धाम में जो हमारे श्याम सुंदर का जो अनंत उनके हृदय में जो चिकनाई आई हुई है, जो निर्मल शोभा आई हुई है अंगों की, वह जो शोभा है, वह उसका जो परछाई है, वो उसका जो प्रतिबिंब है, वह घृत सागर के रूप में प्रकट हो रहा है। और दूसरा भाव जो धनी के दिल में जो प्रेम है अर्थात इश्क है, वो जो प्रकट है, उसका जो प्रकटन है वह घृत सागर के रूप में जाहिर हुआ है।
इस तरह से यह पांचवें सागर की शोभा हुई। छठवें सागर में आप फरमाती हैं कि धाम दुल्हा के नूर के स्वरूप में, जो धनी का नूर का प्यारा प्यारा मीठा स्वरूप है, पाव तले ते लेके कलंगे तक, मतलब चरण कमल से सुंदर राज्य के चरण कमल, मतलब जो घुटने की शोभा है, जांग की, उदर, उदर से वक्ष स्थल, फिर दृग, फिर यहाँ से नेत्र और नैनों से होते हुए शीश कमल, और शीश कमल पे वो पाग, पाग के ऊपर प्यारी सी जो बहन सखी ने शीश पेज धारण किया, उस शीश पेज पर ठीक मध्य में जो कलंगी आई हुई है परों की या जरी की कलंगी है। तो यहाँ तक जितने अंग है, तीन सर्व अंगन में अमृत कोट गुनी मिठाई भरी है। अर्थात हर एक अंग में अमृत करोड़ों गुना, कोट गुने मीठे मीठे अपरंपार मिठाई के समुद्र भरे हुए। मिठाई मतलब बहुत हमारे श्याम सुंदर मीठे हैं। मतलब बोलते ना कि एक मिठाई कहते, बोलते कितना अच्छी मिठाई है, कितना मीठा है ये, कितना प्यारा स्वाद दे रहा है, यह बहुत रसीला है। उसी प्रकार है सुंदर साची, एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते उस मिठाई का, उस सुख का जो हम खा करके ले रहे हैं, और उस स्वाद का। उसी प्रकार वो आई, स्वाद आया कहाँ से? वो आया जब धनी के हृदय में है, जब हमारे वाला जी स्वयं ऐसे मिठाई के, ऐसे रस के खुद सागर है, वे ऐसे मीठे सुंदर हमारे जो धाम दुल्हा है, उनके मीठे मीठे अंगों में जो अनंत मिठाइयाँ हैं, जो मतलब मीठे हमारे श्याम सुंदर है, ऐसे मीठे मीठे वाला जी के अंदर जो मीठे स्वाद है, मीठे रस है, मीठी जुबान है, मीठी आँखों की दृष्टि है, मीठी नीरत है उनकी, मीठा प्यार करना है, उसका जो प्रतिबिंब है वह सुंदर साची मधु सागर के रूप में जाहिर और प्रकट हो रहा है। फिर सुंदर साची आप बहन के फरमाती हैं कि वाहिदत माशुक के हृदय में जो रस है कि रात दिन 64 घड़ी में इन रूह को केवल निर्मल एक आनंद दो, अनंत कोट नए नए लाड़ लाओ। अर्थात धनी के अंदर में जो आनंद है, वो आनंद हम सखियों के वास्ते हैं। उसी का सुंदर साथ जी जो गुण है धनी के अंदर, उसका जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, जो परछाई है, वह कहाँ पर है? वह रस सागर के रूप में जाहिर हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इस तरह से 9 रस कहे गए हैं। 9 रस के संग 10वां रस कहा गया है प्रेम रस। इस तरह से यह निस्बत का जो सागर है, अर्थात जो यह रस सागर है, वह सुंदर धनी के अंदर जो आनंद है और जो लाड़ है, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर है? रस सागर के रूप में। तो 9 रस कहे गए हैं। तो पहले हमने सुना था वह रस सुंदर साथ क्या थे? 10 जो उख है उसके जो 10 रस है, वही 10 रस को लेकर के एक रस बना हुआ है, तो वह रस सागर हुआ। और दूसरे सुंदर साथ जी, जैसे हम कहते हैं ना परम धाम में है लीला होती है, प्रेम की लीला होती है, लेकिन उस प्रेम में भी हर एक चीज़ निहित है। वो क्या है? रस है। वो कौन सा रस है? एक रस है श्रृंगार रस, एक रस है हास्य रस, मतलब हंस हंस के बातें करना, ये भी एक रस में आता है। फिर सुंदर सा एक वीर रस है, वीर मतलब उत्साह। एक है सुंदर सा जी भय रस, भय मतलब दहशत, मतलब जैसे हम मूल मिलावा में बातचीत कर रही थी तो क्या हुई थी? दहशत भय सबो दिलो, दहशत हुई थी ना, उसको बोलते हैं भयानक, मतलब भय।
एक है आश्चर्य, मतलब अद्भुत। अरे यार कितना अद्भुत है ये, कितने अद्भुत रूप से पशु पक्षी यह नाच रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, दंड कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं। तो ये आश्चर्य है। एक वात्सल्य रस भी होता है, एक शांत रस भी होता है। ऐसे सुंदर साची कुल मिलाकर के 9 रस है। इन 9 रसों के अंदर एक प्रेम रस है। इस प्रकार से यह बातूनी रूप से धनी के अंदर जो है वही 10 रंगों के उसका जो प्रतिबिंब है वहाँ पर पड़ा है, और वह परछाई के रूप में रस सागर 10 रंगों से सुशोभित हो रहा है। फिर हे सुंदर साथ जी, ठीक पूर्व दिशा में क्या है? सरवत सागर है। तो आप प्यारी बहन शाकुंडल फरमाती है, अर्थात कमलावती फरमाती हैं कि धनी के दिल और नैनर में अपरंपार और बेशुमार जो रस भरा हुआ है, अर्थात जो सर्वरस को और मेहर लाड़ प्यार को समुद्र है, उन समुद्र की जो छाया उन पूर्व दिशन के दरिया में पड़ी है, ता करके यह सर्वरस सागर, सर्वरस को सागर भयो। मतलब धनी के हिंदर में अनंत लाड़, अनंत प्यार, अनंत कृपा है, अनंत मोहब्बत छाया है। किसके लिए? हम रूहों के लिए, हम प्यारी इंद्रावती के लिए, शाकुंडल के लिए, करुणावती के लिए, अमलावती बहन के लिए, सुंदर बाई जी के लिए, तो प्यारी गुणवंती सखी हेम कुंवरी नवरंग बहन के लिए, और प्यारी सन्मुख सखी के लिए, प्यारी आस बाई के लिए। तो ऐसी बहनों के लिए, मतलब प्यारी श्यामा जी और हम 12,000 रूहों के लिए, धनी के लिए दिल में जो मस्ती है, जो रस है, जो लाड़ है, जो प्यारा प्यारा मीठा रस है मोहब्बत का, वह प्यार, वो मोहब्बत, वो लाड़, हे सुंदर साची, धनी के अंदर जो अनंत गंजान गंज दरिया भरे हुए हैं, वह प्यारे प्यारे दरिया जाहिरी रूप में सुंदर साथ जी सर्वरस सागर के रूप में प्रकट हो रहा है। और यह सर्वरस को समुद्र वह है कि अष्टपहर 64 घड़ी से राज्य के दिल में अनंत रस के अनंत समुद्र भरे हैं। मतलब अनंत रसों के अनंत समुद्र हैं। तीन हर एक समुद्र की फुई में रूहों को सुख देवे और लाड़ पालवे, सिवाय अनुमात्र कछु दूसरी वस्तु नहीं है। मतलब धनी के दिल के अंदर जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो लाड़ है, वह सब कुछ मेहर सागर के रूप में प्रकट हो रहा है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, जो अनंत रस है, जो अनंत लाड़ है, जो अनंत प्यार है, उन अनंत रसों की अनंत जो फुइयाँ है, वह फुइयाँ हे सुंदर साथ जी लाड़ के रूप में प्रकट होती है। और वो सब फुइयाँ किस लिए हैं? वो सब रूहों के लिए हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, किसी राज्य के दिल में अनंत विधि भरी है, मतलब अनंत हुनर है, कला है। तीन सर्व अनंत विधि को आशिकन को सुख देवे को कारण एक है। मतलब जो अनंत कला है, जो हुनर है, जो कौशल्य है धनी के अंदर, वो अनंत सागर, वो अनंत गुण सागरों के रूप में पवित्र कल्ब में है, और कल्ब से वजूद में और वजूद से होते हुए सर्व सागर के रूप में प्रकट हो रहा है। वो कौशल कला क्या है? तो धनी कभी हम सखियों को गले लगा करके सुख दे रहे हैं, तो कभी धाम धनी अपने अधरों का मीठा रस पान करा रहे हैं। यह भी एक मोहब्बत है, प्यार है, लाड़ है। तो कभी धनी अपने
होठों से हमारी पलकों पर मीठा रस दे करके, प्यार करके, तो कभी नीलाट पर अधरों का सुख दे करके, कभी गाल से गाल मिला करके हमसे मोहब्बत करते हैं। ऐसी है मोहब्बत सुंदर साथ जी, धनी का लाड़ और प्यार कहा जाता है। और धामधनी कभी आ करके सुंदर हमारे जो केश है उसकी बेनी गुथते हैं, चोटी बनाते हैं बड़े प्यार से, और हंस हंस के बातें करते हैं। यह भी एक सागर है धनी के दिल के भीतर। धनी हमारे हाथों में हाथ पकड़ करके हमारे हाथों से चूमते हैं हथेली को, अग्रभाग को। यह भी लाड़ है, प्यार है। हमें अपने मीठी मीठी जुबान से मीठी मीठी हम रूहों की तारीफ करते हैं, और मीठा मीठा स्वयं गायन करते हैं दुल्हा। यह भी क्या है, एक लाड़ है, प्यार हमारे श्याम सुंदर का। धनी बड़े प्यार से हमारे आ करके अपने हाथों से हमारा मांग में, सेथे में मांग भरते हैं। तो धामधनी बड़े प्यार से हमारे बालों से लीला करते हैं, मस्ती करते हैं। तो धामधुला कभी बड़े प्यार से हमसे विलास करते हैं विधि विधि के। इस सब सर्वस्व मेहर सागर के रूप में जो अनंत धनी के अंदर रस है, लाड़ है, मोहब्बत है, वो सब अनंत समुद्र, अनंत रस का जो सागर है, उसकी फोई के रूप में अनंत लीलाएं परम धाम में हो रही है। यही कारण है कि इन्हीं लाड़ लज्जत के लिए हम सुख, रूहों को सुख देने के लिए धामधनी क्या करते हैं, धामधनी ने इन 25 पक्षों की शोभा को सुंदर बनाया हुआ है। तो वृक्ष कोई 2 भौम तीसी चांदनी के हैं, तो कोई वृक्ष 10 भौम के हैं, तो कोई 250 भौम, कोई 500 भौम, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई हरे, कोई नीले, पीले, आसमानी, तो कोई लाल पीले रंग के हैं, तो कोई वृक्ष 3 रंगों के हैं, कोई वृक्ष 5 रंगों, कोई अनंत रंगों के। क्या हो? क्योंकि धनी हमसे प्यार करते हैं बहुत। तो अनंत जन धनी के अंदर जो कौशल्य, कला है, जो मोहब्बत है, वह जाहिर करने के लिए यह वृक्ष खड़े हैं। तो धनी अपनी हम सखियों को मीठा मीठा स्वाद देना चाहते हैं। इसलिए सुंदर सा जी क्या हो रहा है, धामधुला कभी वृक्ष पे आम का सुंदर फल लगाए हुए हैं, तो किसी वृक्ष पे आम की कैरियां आई हुई, मतलब कच्चे आम हैं, तो कोई वृक्ष केले का है, कोई अनार का, तो कोई वृक्ष मौसम्बी का है, कोई अमरूद का आया हुआ है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, ऐसे अनंत, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया आज के समय में, कोई पपीते का हो गया है, तो है सुंदर साथ जी, कोई अनानस का हो गया, कोई चीकू का हो गया। ऐसे अनंत जो पेड़ पौधे हैं फलों के, कच्चे कुछ पक्के हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि धामधनी हमें सुख देना चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं बहुत बेशुमार। इसके लिए धामधनी ने शोभा बनाई है। ये सब वृक्ष में अलग अलग रस दिए हैं, अलग अलग उसके अंदर स्वाद दिए हैं। और धामधनी ने कई विध के फूल खिले हैं, गुलाब के, चमेली के, चंपा के, गेंदे के, सूरजमुखी के, गुलाब के,
ऐसे अनंत फूल खिले हुए हैं, और कोई छोटे हैं, कोई बड़े, कोई विशाल और बड़े, कोई 1000 पंखुड़ियों के भी फूल है। तो अनंत ये खुशबुएं, ये अनंत बनावटें, ये सुंदर प्यारी सलूकियाँ, और इनमें अनंत रस रंग, ये चकलाई। क्यों? क्योंकि बालाजी हमसे प्यार करते हैं, बहुत लाड लड़ाते हैं, बहुत धामधनी हमें प्यार देना चाहते हैं। इसके लिए अनंत जो धनी के अंदर दिल में है, वह सफोई के रूप में यह परम धाम के 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो जो पशु पक्षी भी है वह भी धनी के दिल के से हैं। वो सब हमारे खिलौने हैं। हम लीला कर करके, गा करके, वो स्वर हमें सुख प्रदान कर रहे हैं, हमें हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। क्यों? ये इसलिए ताकि हमें धामधनी लाड़ लड़ा सके। धनी हमें उठा कर करके बड़े प्यार से सैर कराते हैं। धनी हमसे अंग से अंग लग करके शयन रंग परवाली का सुख देते हैं। नेत्रों से नेत्र मिला करके एकाएक हो जाती हैं हम सखियाँ। ये सब सर्वरस सागर के रूप में प्रकट होता है सुंदर साथ जी, इसलिए इसे महर का सागर कहा गया है। और ये महर का जो सागर है, ये लाड़ पालने का सागर है, यह प्यार करने का सागर है, सुख देने का सागर है, और अनंत कलाओं का, अनंत हुनरों का, अनंत रसों का, अनंत मोहब्बत का जो सागर है, यह महर सागर है। इसलिए है सुंदर साथ जी कि दुल्हा के दिल में अनंत विधे भरी हुई है, अनंत सनन है, अनंत तरीके, अनंत कलाएं हैं। तीन सर्व अनंत विध को, आशिकन को सुख देवे को, मतलब हम ब्रह्म आत्माओं को सुख देने को कारण एक है कि अनंत विधन सो, मन अनंत कलाओं से, हुनर से, मैं मतलब राज्य रूहन को अनंत विधि के सुख देव। कि मैं मतलब धनी कह रहे हैं कमलावती सखी के रूप में होकर के कि मैं रूहन को अनंत विधि के सुख देव। इन समुद्र की प्रतिबिंब छाया सर्वरस सागर में पड़ी है। मतलब अनंत जो हम प्यारी लाडली रूहों को जो अनंत बेशुमार बेइंतहा सुख देना है, इसके लिए उसका जो दिल के अंदर धनी के प्यार मोहब्बत लाड़ है, वह सब महर सागर के रूप में प्रकट होता है। इन समुद्र की प्रतिबिंब छाया सर्वरस सागर में पड़ी है, धनी के हृदय से सर्व सागर में आई। ताको पूर्व दिशन विशेष सर्वरस सागर भयो। इस तरह से पूर्व दिशन में यह सर्वरस महर का सागर हुआ। इन वित्सों से राज्य के स्वरूप में बातुन सूक्ष्म अपार बेशुमार भरे जो अखंड गुण के सागर है। मतलब धनी के गुण है, लाड़ लड़ाना, खुशबोए, प्रकाश, उज्ज्वलता, कांति, चकलाई, सुंदर साक्षी और सुंदर साक्षी अनंत प्रकार के जो रस है, मीठा मीठा, और जो शीतल दृष्टि है, यह सब वास्तव में सुंदर साक्षी बातुन धनी के अंदर है और प्रतिबिंब रूप में यह आठों सागर के रूप में जाहिर हो रहे हैं। तो दुल्हा के स्वरूप में बातुन अति सूक्ष्म अपार बेशुमार भरे जो अखंड गुणन के समुद्र हैं, उन समुद्र की कोटान सा छाया बाहर पड़ी है। बालाजी के दिल चाहे जिन दिश में जैसा जोन चाहिए, तीन के अष्ट दिश विषय अष्ट समुद्र भय और तीसरी विध और है। इस तरह से यह दूसरा भाव हो गया। अर्थात पहला भाव हमने देखा था सुंदर साथ जी कि आठों सागर में 8 रस आए हुए हैं, और दूसरी विधि क्या हुई, धनी के अंदर जो हृदय में है वही
परछाई प्रतिबिंब होकर के आठों समुद्र के रूप में जाहिर हो रही है। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यह बहुत बारीक बातुन वर्णन आया है जो सुंदर परिक्रमा ग्रंथ में बयान फरमाया गया है। और परिक्रमा ग्रंथ में नूर सागर में एक और शोभा बताई गई है कि वास्तव में जो कुरान के जो भेद कहे गए हैं बातूनी रूप में, वो सुंदर साथ जी, क्योंकि कुरान अरसे अजीम परम धाम से आई हुई है, इसलिए कुरान के भेद को कोई नहीं खोल सकता है सिवाय धनी के। इसलिए धनी ही हुक्म के स्वरूप में आए, धनी देवचंद्र जी मलकी स्वरूप में आए, और फिर धनी ही वास्तव में हक के रूप में इंद्रावती के रूप में प्रकट हुए। इसलिए धनी के दिल के अंदर जो कुरान के भेद थे, इसलिए इसे मखनून कुरान कहा गया है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब के हृदय में सब कुछ था, लेकिन उनकी ज़ुबान पे ना चढ़ा था। वो सब धनी ने अपने दिल में रखा हुआ था, आदेश ना हुआ था। इसलिए उन भेदों को धनी ने अपने हृदय से नूर सागर के रूप में तब्दील किया, और वह नूर का सागर में तब्दील होकर के, इसीलिए सुंदर साथ जी नूर नाम तारतम का कहा गया है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तव में तारतम जो ज्ञान कहा गया है ना, हालांकि इल्म का सागर जो कहा गया है मधु सागर जरूर है, लेकिन वास्तव में धनी के अंदर वह जो भेद थे कुरान के, जो रहस्य से, वह नूर सागर के रूप में प्रकट होकर के वही भेद तारतम के अंदर आया, इंद्रावती के मुखारविंद से प्रकट होकर के इंद्रावती के द्वारा सारे रहस्य तारतम के माध्यम से सब भेद खुल गए और प्रकट हो गए। इसलिए जो रहस्य खुलने का जो भेद था, वह भी सुंदर साथ जी क्या है, नूर सागर के लिए कहा गया है। इस तरह से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कई अनंत गुना रहस्य छुपे हुए हैं। हम सुंदर साथ जी धनी की कृपा से, जो प्यारी कमलावती सखी ने जो प्यारा प्यारा मधुर बयान की फरमाया बड़ी वृत्त में, उसके माध्यम से कह रहे हैं साथ साथ में हमें वाणी को भी मिलाना है। इस तरह से दोनों के मिलन से बहुत सुंदर ये वर्णन हुआ आज धाम धनी की कृपा से। और सुंदर साथ जी तीसरी विध भी कहेंगे, आज दूसरी विध का प्यारा बयान श्रवण किया। तीसरी विध ये है कि जैसे नूर सागर है वो राज्य की शोभा का सागर है, नीर सागर जो है वह रूह की शोभा का सागर कहा गया है, और जो तीसरा क्षीर सागर है वह एक दिली का सागर है। ठीक, फिर जो दधी सागर पश्चिम दिशा में, वह वाहिदत में जो जुगल किशोर का प्यारा प्यारा मीठा मधुर श्रृंगार है, उस मधुर श्रृंगार की जो शोभा का सागर है वह दधी सागर कहा गया है। फिर जो इशक है वह सुंदर साथ जी घृत सागर कहा गया है, अर्थात जो घृत का सागर वह इशक का सागर है। बालाजी के अंदर जो इलम है ज्ञान, वह इलम का सागर मधु सागर। और फिर जो नूर सागर है वह क्या है, हम सखियों के बीच में प्यारे दुल्हा और प्यारी रूह अल्लाह श्यामा जी के तीनों के बीच में जो निस्बत है, वह सुंदर जो निस्बत कही गई है, वो निस्बत का सागर रस सागर कहा गया है। और इसके पश्चात जो धनी के अंदर अनंत प्यार आया हुआ है, और धनी के अंदर जो अनंत कृपा मेहर है, करुणा है, जो अनंत रस है, वो सब का सागर एक होकर के मेहर सागर सर्वरस सागर के रूप में दृष्टिगोचर प्रकट हो रहा है। इस तरह से है सुंदर साथ जी यह तीसरी विध के भाग हुआ है। हालांकि तीसरी विध में और भी बातूनी भेद है। तो है सुंदर साथ जी, आज हमने धनी के दिल के अंदर जो अनंत सागर है, जैसे नूर की का सागर, वास्तव में धनी सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है, तो धनी के अंदर जो सच्चिद आनंद नूरमय सामग्री है, वही
चिद रूप होकर के आठों सागरों के रूप में प्रकट हुई है। और जो धनी के अंदर जो यह जो सच्चिदानंद स्वरूप वाला जी हमारे, तो यह जो चिदानंद रूपी जो गुण अंदर है सागर के समान, वह उन गुणों में जो नूर जोत है, जो नूर खुशबोएं है और जो नूर सुंदरता है, उसका जो प्रतिबिंब है, जो धनी के अंदर अनंत है, उसका जो करोड़वा एक हिस्सा है, करोड़वा हिस्सा जो बयान करने के लिए समझाने के लिए कहा है, वह नूर सागर के रूप में है। फिर दुल्हा जी के अंदर जो कांति आई हुई है, अंग में जो पानी आया हो, जैसे मोती के अंदर पानी होता है, उसका जो सागर धनी के अंदर गंजान गंज है, उस दरिया का जो एक प्रतिबिंब है वह नीर सागर में आया हुआ है। फिर जो दुल्हा जी के अंदर जो उज्ज्वलता है, मतलब जो गौर वर्ण है, पूरे परम धाम में वाहिदत में प्रकट हो रहा है। तो हे सुंदर सा जी, वाहिदत के अंग के अंदर जो उज्ज्वलता है, उसका जो परछाई वह क्षीर सागर के रूप में प्रकट भयो। फिर जो शीतल दृष्टि है श्याम सुंदर के हम सब के भीतर, उसका जो प्रतिबिंब है वह दधि सागर में। और जो प्यारी सी चकलाई आई हुई है, अर्थात जो चिकनाई की शोभा आई हुई है, शोभा की, तो है सुंदर सा जी चिकनाई। और जो प्रेम का जो प्रकटन है, जो प्रेम का प्रकटन और जो प्रकट होने की प्यारी शोभा है, वह अनंत है परम धाम में धनी के हृदय मंदिर में। तो ऐसे अर्श कल्ब में धनी के उसकी जो परछाई आई हुई है वह घृत सागर के रूप में। और सुंदर साथ जी धाम धनी के अंदर जो चरण से ऊपर शीश कमल और कलंगे तक जो अनंत मीठे मीठे रस है, मतलब जो मिठाई है, जो मिठास है, वह उसका जो प्रतिबिंब है वह मधु सागर के रूप में। और सुंदर साथ जी जो धनी के अंदर लाड़ है और जो रस है वाहिदत माशुक के हृदय में, मतलब श्री राज जो हमारे माशुक है, हम उनकी आशिक अंगना हैं। तो ऐसे माशुक के हृदय मंदिर में जो रस आया हुआ है, तो ऐसे सुख अपनी रूहों को लाड़ ललाओ, प्यार दो, आनंद दो। तो ऐसे सुंदर साथ जी श्रृंगार रस, हास्य रस हो गया, फिर वीर मतलब उत्साह का रस भी कहा गया है, फिर आश्चर्य मतलब अद्भुत एक रस कहा गया है, वात्सल्य रस भी कहा गया है, शांत भी एक रस कहा गया है। फिर ऐसे सुंदर साक्षी यह जो रस कहे गए हैं भयानक मतलब दहशत रूपी भी एक रस है। तो ये जो 9 रस कहे गए हैं, इन 9 रस के अंदर 10वां प्रेम रूपी रस मिल जाने से यह सुंदर साथ जी रस सागर के रूप में प्रकट हुआ। और जो अनंत हुनर, कौशल्य, कलाएं, प्यार, मोहब्बत, लाड़ जो दुल्हा के दिल में है, वो सब कुछ सर्वस सागर के रूप में प्रकट होता है। इस तरह से है सुंदर साथ जी अनंत धाम धनी लाड़ प्यार हमसे लड़ा रहे हैं और सुख देते हैं। इस सारा वर्णन आज की प्यारी प्यारी शोभा में बयान किया प्यारी कमलावती सखी ने। इस तरह से यह बातुन भेद कहे गए वाणी के रूप में। अब धामधनी की कृपा से सुंदर साथ जी धनी के हुक्म से हम अगले दिव्य चर्चा में जो और भी बातुन भेद कहे गए हैं उसका चिंतन मनन प्यार से मस्ती से झूम करके धनी से प्यार करते हुए मीठी मीठी सेवा करते हुए हम उस सुंदर शोभा का बयान अगले दिन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।